अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक की कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स पास किए कि जिसने पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया है। सारी कहानी खुलकर सामने आ गई है, तमाम तर किरदार सबके सामने आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस के रिमार्क्स ये हैं कि हमारे सरों के ऊपर बंदूक है, हम फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम ड्रामे कर रहे हैं, यानी जजेस खुद अदालतों के बारे में या हाई कोर्ट का जज ये कह रहा है कि हम और यानी पाकिस्तान के तमाम तर जजेस हम सब ड्रामे कर रहे हैं, हम में से कोई भी काम नहीं कर सकता, हमें अहकामात कहीं और से आते हैं और उन अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। अब ये रिमार्क्स इन्होंने पूरे मामले की कलाई खोलकर रख दी है। साथ साथ उनके रिमार्क्स के अंदर यह भी शामिल है कि अगर 200 सरकारी मुलाजिम या 200 ब्यूरोक्रेट इनके अहकामात मानने से इनकार कर दें या इनके खिलाफ बगावत कर दें तो ही यह निजाम ठीक हो सकता है। और कहा कि उन्होंने कहा कि 200 लोगों को अपनी नौकरियां कुर्बान करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही मामला आगे जाएंगे। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, ये अहम तरीन और सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनके ये रिमार्क्स है। पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन रिमार्क्स के बाद एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हमें मालूम है लुटेरिंग के तमाम ठिकानों का शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये एक चार्जशीट है पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर भी, ये चार्जशीट है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर भी कि जजेस को भी सब कुछ पता है। इनके नाक के नीचे, इनके सहूलतकारी से ये सब कुछ पाकिस्तान में जो मार धाड़ हुई है, पाकिस्तान के आइन को रौंदा गया है, ये इनकी नाक के नीचे, इनकी आंखों के नीचे, इनकी आंखों के सामने हुआ है। और आज ये सारे जजेस यानी अब बिल्कुल कलाई उन्होंने खोलकर रख दी है कि सबको सब मालूम है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। वो आपके सामने रखते हैं रिमार्क्स, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह साहब की, और ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, बहुत खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट है। यानी पाकिस्तान के टेलीविजन पर ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत कम, दुनिया की तारीख में बहुत कम सुनने को मिलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं अभी आप सुन लें और खुद ही इसकी उसके बाद आपने तशरीह करनी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम बुरी तरह से फंस गए हैं, इतना ज्यादा फंस गए हैं कि अब इससे निकलना नामुमकिन का लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इससे निकलना तकरीबन अब मुश्किल हो गया है। उसने 4 साल यानी उसने इमरान खान ने उसने 4 साल हमें फोन नहीं किया, उसने हमारे साथ हाथ तक नहीं मिलाया। जब पुलवामा वाला वाकया हुआ तो आर्मी चीफ ने उसे बुलाया, हम सबको बुलाया आर्मी चीफ ने, और कहा कि जनाब एक पूरी कमेटी यानी मुलाकात होगी एक कमेटी में और डिस्कशन होगी। जाहिर है पाकिस्तान की सारी जो लीडरशिप है वो सारी साथ बैठेगी। इमरान खान ने हमें 1.5 घंटा इंतजार करवाया, आर्मी चीफ ने इमरान खान की मिन्नतें की, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने मना कर दिया कि मैं इन डाकुओं के साथ, इनके साथ हरगिज किसी भी सूरत में नहीं बैठूंगा। तो लिहाजा इमरान खान हमारे साथ आकर नहीं बैठा। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 माह में आने वाले 6 माह में फैसला हो जाएगा, इधर या उधर, इधर या उधर हो जाएगा। फैसला होगा कि अगर इमरान खान का बस चला तो हम में से कोई नहीं बचेगा, और अगर हमारा बस चला तो इमरान खान नहीं बचेगा। अब ये खुलकर आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह कर रहा है कि किस तरह की सोच इस वक्त पनप रही है। राना सनाउल्लाह, इनकी पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में भी और मरकज में भी इनकी पार्टी बैठी हुई है, और राना साहब के सिर्फ ये रिमार्क्स सुन लें कि आने वाले 6 माह में फैसला हो जाएगा कि या तो इधर होगा या फिर उधर होगा। हमारा बस चला तो खान नहीं रहेगा, और खान का बस चला तो हम में से कोई भी नहीं रहेगा। और याद होगा आपको अडयाला जेल से इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि इस हुकूमत ने सिर्फ 6 माह तक चलना है, और खान का यह कहना था कि 6 माह बाद मैं बाहर आ जाऊंगा और ये इससे ज्यादा आगे नहीं चल सकेंगे। साथ साथ इमरान खान की एक और स्टेटमेंट थी कि शरीफ खानदान और ये सारे बहुत बुरी तरह फंस गए, इतनी बुरी तरह फंस गए कि अब ये दोबारा से इसमें से निकल नहीं सकते। तो खान भी एक तरफ से वही बातचीत कर रहा है, 6 माह का टाइम फ्रेम दे रहा है, और इधर राना सनाउल्लाह भी यानी कि नून लीग के जो स्टालवर्ट हैं, आप जानते हैं राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह, इनसे बड़े काम लिए गए हैं, और जिस तरह की शख्सियत है, ज़हनियत है, तो ये सोच पनप रही है बाकायदा से कि 6 माह में फैसला हो जाना, या मामला इधर होंगे या उधर होंगे। और इन्होंने खुलकर इनका टेलीविजन पर आकर ये कहना कि फैसला हो जाएगा कि खान का बस चला तो इमरान खान नहीं रहेगा, और हमारा बस चला तो खान नहीं रहेगा। खान का बस कैसे चल सकता है, वो तो जेल के अंदर बंद है, उसे तो सजाएं हुई हुई हैं, कानून की हिरासत में है, रियासत की हिरासत में इमरान खान। लेकिन अपने बारे में जो उन्होंने कहा कि हमारा बस चला, तो जाहिर है इनका बस चल सकता है, चूंकि ये हुकूमत में भी हैं, ये इख्तिदार में भी हैं, वजारतें भी सारी इनके पास हैं, और सारे मामला यही चला रहे हैं। अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब, ये अहम तरीन इन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं, और इसने पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी झूठ फ्रॉड के ऊपर मबनी ढांचा था, इसको बिल्कुल उड़ाकर रख दिया है। मामला था इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात के हवाले से कि खान को उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए। अब जज साहब ने यह कहा कि अगर सिक्योरिटी वाले मामला थे तो इमरान खान की ऑनलाइन मीटिंग करवाई जाए, उनके वकला से, उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ ऑनलाइन मुलाकात, जेल के अंदर ही कोई ऐसी फैसिलिटी बना दी जाए कि जहां पर इमरान खान की उनसे मुलाकात हो, गुफ्तगू, बातचीत हो, तो इससे कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा। अब जो फैसला था इन जज साहब का, पहले वो फैसला आपके सामने रख देता हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने
निस्फ सदी पुराने जेल रूल्स की पसे पुश डालकर जमीनी हकायक को सामने रखते हुए ऑर्डर जारी कर दिया। तफसीलात यूं हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के वकला से जेल में मुलाकात का हुक्म दिया तो सिक्योरिटी वजूहात की बुना पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई तो जस्टिस सरदार इजाजुल हक ने सिक्योरिटी वजूहात को सामने रखते हुए ऑनलाइन मुलाकात की हिदायत की। यानी खान की जब मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी तो इन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब अगर सिक्योरिटी वाले मामला थे तो इस तरह करें कि ऑनलाइन मुलाकात इमरान खान की करवा दे अपने वकला के साथ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने फौरी एतराजात उठाए और कहा कि जेल रूल्स में तो ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत ही नहीं है, जिस पर सरदार इजाज इसहाक साहब ने फरमाया कि एडवोकेट जनरल की दलील में वजन नहीं है, क्योंकि जो जेल रूल्स हैं वो 1978 में ड्राफ्ट किए गए और 1978 में ना तो ऑनलाइन मीटिंग हो सकती थी ना वीडियो कॉल हो सकती थी, उस वक्त इंटरनेट ही नहीं था। लिहाजा आज का दौर चेंज हो चुका है। लिहाजा आज के दौर में इस तरह किया जाए कि जनाब फौरी तौर पर खान की ऑनलाइन मुलाकात उनके वकला से, उनके पार्टी के लीडर से या लोगों से बातचीत करवाई जाए। उसके बाद जनाब जब इमरान खान साहब के वकला वो सारे जाते हैं तो खबर ये आती है कि सुप्रीटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान के वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात से इनकार कर दिया है। वजह यह बयान की है कि जेल रूल्स इजाजत नहीं देते, रूल्स में तरमीम करनी पड़ेगी, इसलिए पंजाब हुकूमत को हमने लिख दिया है। अब ये बात आप ध्यान में रखें कि मरीम साहबा जब कोट लखपत जेल में गई थी, वहां पर मुलाकात करने के लिए फिल्म बनी थी, वीडियोस आई थी, तो वहां पर उन्होंने बाकायदे से वो वीडियो फैसिलिटी का इफ्तिताह किया था। एक तरह का वीडियो फैसिलिटी के ऊपर उन्होंने कम्युनिकेशन की थी, बातचीत की थी, वो विजुअल्स मौजूद है। और एक तरफ तो वहां पर कोट लखपत में वो इफ्तिताह उसका कर रही है, बाकायदा उसको शुरू कर रही है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जनाब अभी जेल रूल्स के अंदर तरामीम ही नहीं हुई। अब जज साहब की तरफ आते हैं। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने इसके ऊपर जनाब रिमार्क्स दिए हैं और रिमार्क्स उन्होंने ये दिए, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम लोग भी यहां बैठकर ड्रामे ही कर रहे हैं। सबको पता है कि यह सब कुछ कौन कर रहा है और कहां से हो रहा है। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से आना रुक जाएंगे तो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेल हुकाम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियां हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है। घर वाले और उसके कैरियर को खतरा है। हम क्यों यहां बैठकर दिखावा कर रहे हैं? जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये मुल्क ठीक नहीं होगा। अब ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं और ये जज साहब कह रहे हैं, ये जज साहब ये फरमा रहे हैं कि हम सबको पता है। दोबारा से सुनिएगा, जज साहब ये कहते हैं कि हम सबको पता है कि हम सब लोग यहां पर बैठकर ड्रामा कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। सबको पता है कि जेल हुकाम को ऑर्डर्स कौन दे रहा है कि खान के साथ मुलाकात नहीं करने देनी। वहां से ऑर्डर्स आना रुक जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कोई और है जो ऑर्डर्स दे रहा है और वहां से ऑर्डर्स आने रुक जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेल हुकाम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियां हैं, यानी हम सब कठपुतलियां हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दे, यानी अगर ब्यूरोक्रेट्स 200 बंदा सिर्फ बगावत कर दे, मानने से इनकार कर दे तो मुल्क का निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें, यानी अलग अलग नहीं, एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है यानी कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है। घर वालों और उसके कैरियर को खतरा है। हम यहां पर बैठकर दिखावा कर रहे हैं। जब तक 200-300 लोग अपने नजरिए की कुर्बानी नहीं देंगे या इस नजरिए पर खड़े नहीं होंगे तब तक यह मामला ठीक नहीं होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस इजाजुल हक जो जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब है, उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 29 मार्च को जवाब तलब कर लिया कि बताएं कि कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान दुरुस्त है या जेल रूल्स के मुताबिक ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत ना होने का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का हाई कोर्ट में जमा करवाया गया जवाब दुरुस्त है। यानी डिसाइड करें कि सीएम ठीक कह रही है कि कोट लखपत जेल के अंदर बाकायदा से वीडियो लिंक का आगाज कर दिया गया है और वीडियो लिंक के ऊपर अब कैदी मुलाकात कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, या फिर जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है अडयाला के, उनका ये फैसला या उनका ये जवाब जमा करवाना कि जनाब जेल रूल्स के अंदर अभी तक तरमीम नहीं हुई, लिहाजा वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात नहीं करवा सकती। अब ये जो जज साहब के रिमार्क्स हैं इसके ऊपर डिटेल ज़ाहिर बाद में सामने आएंगी, जो कि कोर्ट रिपोर्टर्स इसके ऊपर वीडियोस करेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान के लीगल माइंड तजिया करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जज साहब ने जिस तरह से फरमाया कि एक तरफ बंदूक है दूसरी तरफ कागज है, उन्होंने कहा कि जनाब ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जजेस को पता है, इसका मतलब यह है कि मुंसिफों को पता है, ये अदालतों के ऊपर भी एक चार्जशीट है, एक सवालिया निशान है कि अगर मेरे जज को, मेरे मुंसिफ को पता था लुटेरों के तमाम ठिकानों का, तो फिर अगर वो शरीक के जुर्म ना होता तो मुखबरी करता। और ये सवाल आज पाकिस्तान में उठना शुरू हो गए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।